डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे छिड़े सियासत के बाद भारतीय जनता पार्टी का यानी 2025 में नए साल में यूपी का बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा। चर्चा ये है कि अंबेडकर जी को लेकर जो सियासत में जो चर्चा जो विवाद छिड़ा है, क्या बीजेपी उसको एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष जिस जात का नहीं बनाया है, क्या उस जात का अध्यक्ष ला करके पीडीए और अंबेडकर के नाम पे जो सियासत चल रही है उसकी काट ढूंढेगी। ये बहुत ज़्यादा चर्चा है और ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये बात सामने निकल करके आएगी और पहली बार होगा। हालांकि बीजेपी हमेशा प्रयोगों के लिए मानी जाती है और चौंकाने वाली रिजल्ट देती है। कोई भी चेहरे को, चाहे वो बीजेपी ने सीएम पद के लिए चुना हो या प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों में हमेशा चौंकाने वाले नतीजे ही सामने आए हैं। अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चूंकि संगठनात्मक चुनाव चल रहा है और भाजपा जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनेगी और इसको लेकर के कवायद तेज है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसे चुनेगी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी देश की कुर्सी पे आई तब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र नाथ पांडे, उसके साथ साथ अब भूपेंद्र चौधरी हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अधिकतर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और छोड़ दिया जाए महेंद्र नाथ पांडे को तो ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इस बार चर्चा है कि बीजेपी ओबीसी के बाद दलित प्रदेश अध्यक्ष दे सकती है। हालांकि ओबीसी भी कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में हैं और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पीडीए की गांठ है, जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिससे झटका मिला, दलित और ओबीसी वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ लोकसभा में शिफ्ट हुए, उससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुत नुकसान हुआ। अब बीजेपी उस काट को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे को आगे कर सकती है। कई ऐसे चेहरे हैं जो इस दौड़ में हैं और सबसे बड़ा नाम निकल करके आ रहा है विद्यासागर सोनकर। उनके नाम की चर्चा है। वो बीजेपी के कैडर के हैं। शुरू से विद्यार्थी परिषद से लेकर के बूथ अध्यक्ष जो बीजेपी के निचले स्तर से आए हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। इसके साथ साथ वो विधान परिषद में उपनेता भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। तो उनको एक संगठन चलाने की जानकारी है, अनुभव है, तो उनके नाम को लेकर के चर्चा है। इसके अलावा कई ऐसे नाम और हैं जिनको इस प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में ला करके खड़ा कर दिया, चाहे वो यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण हो या फिर बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हूँ प्रियंका रावत हों। हालांकि ओबीसी चेहरों में भी कई सारे ऐसे चेहरे चर्चा में हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चाहे वो बाबूराम निषाद हों या फिर बीएल वर्मा हों, जैसे कई नाम चर्चाओं में हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने की लाइन में है। लेकिन बीजेपी में जो फैसला होता है वो दिल्ली से होता है, कौन अध्यक्ष बनेगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी और दलित वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भगे हैं, उनको साथ में जोड़ने के लिए बीजेपी एक चौंकाने वाला निर्णय ले सकती है और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष होगा नए साल में वो भी चौंकाने वाला मिल सकता है। हालांकि ओबीसी में स्वतंत्र देव सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर के भी चर्चा है। हालांकि ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यूपी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण चेहरे हों या फिर कोई और, या विजय बहादुर पाठक का नाम आ रहा है, सुब्रत पाठक हैं, ये भी नाम चर्चाओं में है। गोविंद नारायण शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के यूपी कार्यालय के प्रभारी भी हैं और एमएलसी भी हैं, ये नाम निकल करके आ रहा है। लेकिन अंबेडकर को लेकर के क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ें इस हाल फिलहाल में है, कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक है, समाजवादी पार्टी अब आज से पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत शुरू कर रही है और कह रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सम्मान है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी करेगी, उनके जो सपने हैं वो अखिलेश यादव पूरा करेंगे। इसको लेकर के गांव-गांव सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने
विंग बांटा है और जाकर के पंचायत हो रही, समझाया जा रहा है। अखिलेश को भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव में जो दलित और ओबीसी हमारे साथ आए थे, अगर वो बरकरार रहेंगे तो 27 का जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, वो पार पाया जा सकता है या लड़ाई रोचक हो सकती है। इसीलिए अखिलेश का भी जो फोकस है वो दलित ओबीसी वोटरों पे है। अल्पसंख्यक वोट तो मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ही रहेंगे, और उसको लेकर के अखिलेश यादव अभी से शुरू कर दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, भविष्य की यानी 27 की राजनीति जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा, उसको देखते हुए दलित और ओबीसी के मजबूत चेहरे, चौंकाने वाले चेहरे उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इसको लेकर के दिल्ली में भी कई दौर की चर्चा हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब यूपी में बीजेपी की हार हुई, तो जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उनका इस्तीफा उस समय होल्ड कर दिया गया था। अब चूंकि चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। कहा जा रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। इनके नाम को लेकर के चर्चा है। चूंकि पश्चिम से आते हैं, जाट नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जाट नेता के तौर पे भूपेंद्र चौधरी में भी हैं, तो उनको आगे किया जा सकता है, यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो इच्छुक हैं दिल्ली की राजनीति करने के लिए, राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए, तो कुछ दोनों चीजें उनके सामने एक तरीके से प्रयास है। अगर दिल्ली में शिफ्ट हो जा रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है, नहीं तो यूपी की राजनीति भूपेंद्र चौधरी करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका बेहतर ढंग से चाहे दिल्ली या यूपी सरकार में संयोजन कर सकती है। क्योंकि पश्चिम में जयंत चौधरी सहयोगी के रूप में जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के पास जो जाट चेहरे के रूप में है वो भूपेंद्र चौधरी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं वो 27 के जो सियासत है उसके दांव सियासी दल शुरू कर दिए हैं चलना, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए और कैसे 27 को पार पाया जाए, उसको लेकर के बीजेपी उस हिसाब से अध्यक्ष बनाएगी। समाजवादी पार्टी उस तरीके से ग्राउंड में जा रही है। कांग्रेस भी अंबेडकर को लेकर के, चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन किया हो बीजेपी के खिलाफ, चाहे उत्तर प्रदेश में भी किया है, और उस लगातार उसके जो नेता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी लगातार सरकार पे, केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया है, उसको लेकर के वो अलग अलग दलितों के बीच में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी की सियासत जो 27 की है उसके लिए अभी से जाल बुनना सियासी दलों ने शुरू कर दिया है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।